लखनऊ के गांधी भवन सभागार में मुक्त भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से 15 संगठन इकट्ठा हुए। साथ ही किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लोगों को संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में कई संगठनों के अलग अलग पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आजकल हो रही हिंसा को लेकर किया गया। आई लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता अजय चौरसिया की एक खास रिपोर्ट। बताइए, जो बैठक हो रही है क्या उद्देश्य? मेरा नाम बीडी चौधरी है और मैं उन्नाव से हूँ। और ये जो बैठक वायलेंस फ्री इंडिया की हो रही है, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है कि देश में जो है हिंसा हो रही है, हिंसा को कैसे रोका जाए, इस लिहाज से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो हम लोग जो है दूसरी संस्थाओं के लोग हैं, अन्य संस्थाओं के लोग भी इसमें आए। हमारा आईडीए मिशन चलता है। आईडीए मिशन के माध्यम से हम लोग जो है जनता को संदेश दे रहे हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी आप लोगों का शुक्रगुजार करते हैं कि अगर आप लोग इसको चला देंगे अपने चैनलों पे, तो देश की जनता का जो सर्वांगीण विकास का हम लोगों का मिशन है, आईडीए मिशन देश की सर्वांगीण विकास का मिशन है। और देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा जब देश के सभी नागरिकों का उनको समान अधिकार दिए जाए, उनको समान मौके दिए जाएं आगे बढ़ने के। ये हम लोगों का आईडीए का मिशन है। और आईडीए का फुल फॉर्म है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। हम लोग काफी लंबे अरसे से देख रहे हैं कि जो सरकारें बन रही हैं, तो वो सरकारों के विरोध में हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो आवाजें उठाती हैं। विरोधी पार्टियां आवाजें उठाती हैं सरकार के विरोध में, लेकिन सरकार से चुनाव लड़ने के समय में सब अलग अलग चुनाव लड़ती हैं। अलग अलग चुनाव लड़ करके फिर उन्हीं को सत्तासीन बनाते हैं और फिर विरोध करती है सरकार का। तो ये हमारे जो विपक्षी पार्टियां, ये उनकी कौन सी नीति है? जनता को भी बेवकूफ बना रहे कि हम तो साफ सरकार का विरोध कर रहे हैं, और चुनाव के वक्त में अलग अलग चुनाव लड़ करके उनकी सरकारें भी बनवा रहे हैं। तो ये हमारे जो नेता है, ये नेता जनता को बिल्कुल गंवार या यूं समझे मूर्ख समझ रखा है लोगों ने, नेताओं ने। तो हम जनता को अब एजुकेट करें, मोटिवेट करें कि भाई ये जो हमारे नेता चुनाव के बाद में सरकारों को गरियाते रहते हैं, सरकार का विरोध करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, और चुनाव से पहले जब हमारी सत्ताधारी जो सरकारें हैं वो गठबंधन बना के चुनाव लड़ रही हैं, तो ये अपना गठबंधन बना के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये हमारी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज की जो फेमस पार्टियां हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास इन्हीं का नहीं हो रहा है, देश में हिस्सेदारी इन्हीं को नहीं मिल रही, इसीलिए पीड़ित है, इसीलिए आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए ये सरकार से भी लड़ने की बात करते हैं, इसीलिए धरने प्रदर्शन भी करते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, ये जो है लोगों को पूरी तरह से मूर्ख बना रहे हैं। लोगों को पूरी तरह से मूर्ख बना करके अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, समाज का सत्यानाश खुद करवा रहे हैं, और बीजेपी को और कांग्रेस को और आरएसएस को बदनाम करते रहते हैं। ये इन नेताओं की गड़बड़ियां, ये इनकी गलतियां हैं। तो हम इन नेताओं से, आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से भी ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे नेता आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले अपने नेताओं को सुधारो, तब आप दूसरे की बात करो। बैठक की गई थी, क्या उद्देश्य उसका, कहाँ से संगठन जुड़े? मैं अपना परिचय में हैदराबाद से एडवोकेट लखनऊ हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, और समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा जो है उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी। यहाँ पर हिंसा मुक्त भारत की बात हुई, और इसमें तमाम वो संगठन जो सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, भारत को जोड़ने वाली बात करते हैं। पिछले सरकार, जो मौजूदा सरकार है, जिस वर्ग की और जिस विचारधारा की फासिस्ट सरकार जो है, जिससे स्पॉन्सर्ड जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर हिंसाएं बढ़ी, आज हमारा कोई भी पेज देख लीजिए, बिना हिंसा के कोई न्यूज, कोई पेपर, कोई पेज नहीं खाली। तो एक भारत जैसे देश, जो गांधी और गौतम बुद्ध की धरती है, जिसने पूरी दुनिया को शांति और सौहार्द का संदेश दिया, आज वो धरती खुद अशांति हो गई। चाहे नूह की घटना हो, चाहे
उत्तर प्रदेश के देवरिया जैसी घटना को आप देख लीजिए, हर तरफ एक हिंसा का माहौल है। कहीं पर धर्म के नाम पर कहीं प्रधानमंत्री कपड़े पहचान लेते हैं। ये ये महात्मा गांधी की धरती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब उन्होंने बहुत क्लियर संविधान की प्रस्तावना में कह वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये भेदभाव, उस भेदभाव को भारत में कैसे खत्म किया जाए और इस देश की एकता, अखंडता, इसका सौहार्द, जो भगत सिंह और शहीद अशफाकुल्लाह खान, तमाम लोग कंपोजिट कल्चर के बलिदानों से हमारे देश के तमाम हजारों लोगों ने जो फांसी के फंदे पे चढ़े, जो गोलियों का निशाना हुए अंग्रेजों को, और हमें ये देश मिला, उस देश को, उसकी कल्चर को हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं। एक चिंता का विषय है और उसी चिंता के इस विषय पर क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है देश में, और जो सरकार तालिबान में जो कार्यक्रम हुआ था, क्या उद्देश्य उसका, अपना परिचय देते हुए बताइए। देखिए, इसका उद्देश्य है कि देश में जो एक हिंसा के विरुद्ध इस देश में माहौल पहले रहता था, अभी पिछले काफ़ी समय से हिंसा के पक्ष में माहौल बनाने का काम जो ताकतवर लोग हैं या सरकारी पक्ष के लोग हैं या दूसरे ताकतवर लोग हैं वो कर रहे हैं। और उससे कुल मिलाकर के जो है, जो कमज़ोर आदमी हैं, जो बेरोज़गार आदमी हैं, जो अल्पसंख्यक है, दलित है, पिछड़ा है, उसका नुकसान है और देश का भी अंततः नुकसान है। आप ये नहीं कह सकते कि 85% या 80% या 75% लोगों को आप परेशान करके, उनको दबा करके और उनके साथ अन्याय करके जो है देश जो बड़ा बन जाएगा, समाज बड़ा बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता है। सर, अभी कुछ दिन पहले कानपुर में घटना हुई, विश्वकर्मा समाज के 2 लोगों को मारा गया, तो ये संगठन द्वारा क्या किया जाता है उसके लिए? देखिए, ये संगठन कोई बहुत पुराना उस तरीके संगठन नहीं है। ये बीच बीच में जैसी जैसी समस्याएं आती हैं, जैसे जैसे विचार आते हैं, उस तरीके से संगठन काम करना शुरू करते हैं। तो इस संगठन ने अभी जो है काम करना शुरू, संगठन एक कोई उस तरीके संगठन नहीं है। ये तो कैंपेन है, इसमें बीचों तीसों संगठन काम कर रहे हैं इसमें, और जहाँ जहाँ अलग अलग हिस्सों में जो है ये कार्यक्रम हुआ है। पहला कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, दूसरा कार्यक्रम हुआ नोएडा में, तीसरा कार्यक्रम हुआ कलकत्ता में और चौथा कार्यक्रम ये यहाँ पर हुआ है। तो भाई, जो आज बैठक हो रही है, क्या उद्देश्य उसका, कितने संगठन इसमें आज जुड़े हैं? मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज जो सेमिनार हो रहा है यह हिंसा मुक्ति भारत के संबंध में सेमिनार है जी। ये हिंसात्मक आंदोलन चल रहे हैं, वह सभी वक्ताओं ने ये बताया कि जो तथागत बुद्ध का मार्ग है, लॉर्ड बुद्धा का जो मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, शील सदाचार का वो मार्ग है, वो पूरे देश में अपनाया जाए तो यह बड़ी सुख और शांति का संदेश होगा और पूरे जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, वो बहुत ही मिलजुल के और हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तथागत बुद्ध का बताया हुआ मार्ग पहले सत्य भी था और आज भी है और सत्य रहेगा भी। यह पूरी दुनिया को एक दिन जरूरत पड़ेगी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता की जरूरत पड़ी, उसी तरह से जब भी हर किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं है, मारकाट नहीं है, वो शांति का ही है, बातचीत का है, समस्याओं के निदान का है, खोज करके उसका निदान करने का है। क्या कार्यक्रम का क्या मुद्दे रहे हैं? सर, मैं सुनील कुमार हूँ, पीजीआई से हूँ। आजकल देश में जो भी चल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर का अगर हम घटनाक्रम देखें तो इससे बड़ी हिंसा पहले भी होती रही है, लेकिन आज मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ताज़ी घटना है जिसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे वक्ता जो आज यहाँ पे बोल रहे थे, उनका मेन मतलब ये था कि हम हिंसा से हटकर अहिंसा की तरफ बढ़े, जो हमारे तथागत बुद्ध का मतलब बताया हुआ मार्ग है, तो पहले से भी सत्य था, आज भी हम लोग उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम भारत की बात नहीं करते हैं, अगर हम इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में जाएं तो आज देख लीजिए, रसिया यूक्रेन पे आक्रमण कर रहा है, हमास पैलेस्टाइन मतलब अभी नया नया शुरू हुआ है, कहीं कुछ भी हो रहा है। देश में गवर्नमेंट की ये अपरिपक्वता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही। हमारा मणिपुर जल रहा है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए
और मणिपुर का केस उसे सबसे पहले लेना चाहिए। वो जो कर रही है, कोई भी काम ऐसे नहीं कर रही, केवल वो सत्ता की रोटियां सेकना चाहती है, उस पर बैठना चाहती है, राज्य करना चाहती है। भारत की पब्लिक जो गरीब है और गरीब होती जा रही है, जो अमीर है अमीर होता जा रहा है। तो हमारे वक्ताओं ने केवल अहिंसा को लेकर के बात की, जो तथागत बुद्ध का मार्ग है, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सा बोले। और हम भी इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात कहना ख़त्म करना चाहेंगे कि हमें अहिंसा के मार्ग पे, तथागत बुद्ध के मार्ग पे हिंसा को छोड़ते हुए ऐसे पथ अपनाने चाहिए। जो विश्व में बहुत सारे धर्म हैं और उन धर्मों में जो सबसे अच्छा धर्म है वो बौद्ध धर्म है, जिसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनाया। और हम उनके मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, हम उनका मतलब स्वागत करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और मैं आज के वक्ताओं से मतलब जो भी कहा यही सर, और ये बैठक और क्या उद्देश्य उसका, लोग कैसे जुड़ेंगे? मेरा नाम राजीव वर्मा है, दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच का राज्य अध्यक्ष हूँ। आज जो ये प्रोग्राम ये जो किया गया है, ये साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो हिंसा मुक्त, किसी भी प्रकार की हिंसा वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये देश जो है हम भारत के लोगों से चलता है, और इस हम भारत के लोग के अंदर सब वो लोग हैं जो मेहनत करके खाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा हिस्सा हमें मिले। तो हम मेहनत करते हैं तो हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए। तो हिंसा मुक्त भारत के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और लगातार ये जो है मूवमेंट पूरे के पूरे देश के अंदर चलाया जाएगा। और कॉन्सेंसस को लेकर जो बात थी, हम चाहते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए, जातीय गणना क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर, जब हर तरह की बात अलाउड है, देश का संविधान हमें ये कह रहा है, मौलिक अधिकार है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी साफ तौर पर नजर आना चाहिए ना। जो लोग झूठ बोल के 15-15 लाख रुपए खाते में देने की बात करके, 2 करोड़ नौकरियों की बात करके, लोगों को गुमराह करके जो आज देश के अंदर खड़े हैं, उनका असली चेहरा सामने आना चाहिए और दिखना चाहिए कि जो लोग असली में मेहनत करते हैं उनको क्या मिल रहा है, और जो लोग लगातार मनोवाद कंसेप्ट लेके इस तरह से लोगों को ठगने की नई तैयारी की जा रही है, इस देश के संविधान को बदलने की जो तैयारी की जा रही है, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। बन रहा था 1949 में आया, वो पेश किया उन्होंने। दिसंबर में इन्होंने मोर्चा खोल दिया था, आरएसएस ने, उसके सब दोस्तों ने, सबने मिल करके। और इन्होंने बाकायदा कहा कि ये टाई सूट वाला आदमी वेस्टर्न उसमें स्टाइल में लगा हुआ, तो ये क्या समझेगा हिंदुस्तानी परंपरा को। जब इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल लाया गया, औरतों को तलाक का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा था, तब ये कह रहे थे कि तो परिवार संस्था को तोड़ने की साजिश है, जो ये वेस्टर्न आउटफिट वाला आदमी है जो कर रहा है। तो ये भीम को क्या दोगलापन है हमेशा। आपने देखा होगा, आपको याद होगा टेलीकम्युनिकेशन का घोटाला, सुखराम के खिलाफ इन लोगों ने पूरा मोर्चा खोल दिया, 15 दिन संसद नहीं चलने दी, और उसके बाद में जाके उसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के गवर्नमेंट बना ली। यही तो चरित्र है बीजेपी का, भीम को गाली दो और भीम के नाम पे सम्मेलन करो। दूसरी बात, बिहार में अभी जो है जातीय जनगणना हुई, सर्वे है। तो आप यूपी में क्या चाहते हैं? जातीय, पूरे देश के अंदर चाहते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, गिना जाना चाहिए उन सरों को जो सत्ता में बैठे, और गिना जाना चाहिए उन सरों को जिनके पास में कुछ भी नहीं है। सब जब तक गिनती नहीं होगी पता नहीं लगेगा कौन है, और संसाधनों का बंटवारा किस तरह से, सत्ता का बंटवारा किस तरह से। जब ये सरों की गिनती होगी, सबकी जनगणना होगी, तो मालूम चलेगा। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आपके द्वारा, आपकी पार्टी द्वारा, संगठन है, क्या रणनीति है? नहीं, रणनीति यही है। हम ही आने वाले समय में 17 नवंबर को साथी राजीव वर्मा है, इनके लीडरशिप में हम सोनीपत से जनगणना मार्च करेंगे, जाके जनगणना मार्च, संसद मार्च जो है, और वहां से हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर के जाएंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि ये गिनती हो, और गिनती के बाद में हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। लड़ाई सीधी सी साहब।